वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर की है। अदालत की दरखास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरखास्त पर समाअत की। इसी पर बात करेंगे। जिशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनके खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाज के बाद जो है मुकदमात दर्ज हुए हैं, इसलिए उन्हें राहदारी जमानत दी जाए ताकि वो मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाए। आज इसी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की और उनको जो है 25 अक्टूबर तक उनकी राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें इस्तदा किया गया था कि वज़ीर आला मुतल्लिका मुकदमों में जो है मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें राहदारी जमानत दी जाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। ठीक है, दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है। जिशान काकाखेल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई है। दाखिली रास्ते कंटेनर से बंद कर दिए गए हैं। 26 नंबर चुंगी और टेक्सला के मकाम पर जीटी रोड कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है, जबकि फैजाबाद इंटरचेंज, आईजेपी डबल रोड और मारगला रोड को भी बंद कर दिया है। रावलपिंडी मेट्रो बस भी ताहुक्म सानी बंद कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है, जबकि पेशावर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई है। और इस्लामाबाद पुलिस ने डी चौक से 3 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है, जिनको थाना कोहसार में मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अतराफ को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। एहतजाज के बायस आज स्कूल और दफातर भी बंद हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं फौजिया अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने कारकुनों को आज डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक्सप्रेस वे जो है वो कंटेनर्स लगाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई है। रावलपिंडी में डबल सवारी पर जो है वो पाबंदी है। जो रास्ते बंद किए गए हैं, इससे जो है शहरियों को यकीनन काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सुबह सवेरे हमने देखा कि कहीं से कोई रास्ता खुला हुआ था जहां से लोग जो है वो मूव कर सकते थे, लेकिन इस वक्त जो है वो हर तरफ से रावलपिंडी को जो है वो सील कर दिया गया है और अतराफ में जो छोटी शाहराहें हैं, सड़कें हैं, उन तो भी ब्लॉक कर दिया गया है। जी, पीटीआई एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला 0 पॉइंट बंद कर दिया गया है। शहर में कंटेनर्स ही कंटेनर्स नजर आने लगे हैं। शहर ड्राईपोर्ट का मंजर पेश कर रहा है। शहरी अपनी मदद आपके तहत रास्ते बनाते हुए दफातर जा रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं जिशान यूसुफजई। देखिए, आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल है और पूरे शहर को बंद किया गया है और शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो भी बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर हाईवे पर और ये वो हाईवे है जो इस्लामाबाद को मोटरवे के साथ मिलाती है, कि इसको कंटेनर से सील किया गया है। इस्लामाबाद अब इस वक्त एक ड्राई पोर्ट का मंजरनामा पेश कर रहा है, जहाँ पर देखा जाए तो कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगे और जो शहरी है उनके काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। श्रीनगर हाईवे पर भी इस वक्त कुछ शहरी हमें नज़र आ रहे हैं जो बाइक राइडर्स हैं और वो अपने मददाब के तहत रास्ते बनाते हुए इस मुश्किल रास्ते से जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो पैदल जो लोग हैं उनके लिए भी जाने का रास्ता नहीं। इसके साथ साथ कुछ बुजुर्ग शहरी भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ख़वातीन भी है। जो बाइक राइडर्स हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो पैदल अफराद है वो भी नहीं गुजर सकते और जो लोग मजबूरी के तहत आज निकले हैं तो वो भी इस सड़कों पे घूम फिर नहीं सकते। बाज़ औक़ात वन वे इस्तेमाल कर रहे हैं और शहर को कंटेनर से बंद कर दिया गया है। जी, आईजी इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। गुफ्तगू में कहा कि शहरियों और सरकारी इमारतों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस शरपसंदों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल है। शहरियों से गुजारिश है कि वो किसी भी गैर कानूनी अमल का हिस्सा न बने। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा।
पीटीआई की एहतजाज की कॉल। लाहौर के खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। लाहौर मोटरवे बाबू साबो इंटरचेंज ठोकर न्याज बेग पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे भर को भी बंद कर दिया गया है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जीटी रोड की बात करें तो वहां पर भी ट्रैफिक का दबाव होने के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। पीटीआई का मुमकिन एहतजाज। लाहौर ता इस्लामाबाद मोटरवे मुकम्मल तौर पर बंद है। मोटरवे रिंग रोड बाबू साबो इंटरचेंज पर रुकावटें खड़ी हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन, बताइएगा कौन कौन से रास्तों को बंद कर दिया गया है? बिल्कुल, पाक तहरीक इंसाफ की जानिब से आज इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है और इसी एहतजाज में शरीक होने के लिए मुल्क भर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचने की हदायत की गई है। लाहौर पुलिस की जानिब से लाहौर के कारकुनान को रोकने के लिए लाहौर के जितने भी खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर बाबू साबो इंटरचेंज पर, जहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो एक कंटेनर की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई। ये एक कंटेनर, जबकि इसके आगे भी जो है 2 कंटेनर जो है वो खड़े किए गए। जबकि मेरी बाईं जानिब भी अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो कंटेनर जो है वो खड़े करके आने लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला जितना भी जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। जबकि इस्लामाबाद से और दूसरे शहरों से आने वालों के लिए जो है वो एक लेन जो है वो खोली गई है, उनको आने का रास्ता जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी भी तैनात की गई है, जबकि ना ही किसी भी पीटीआई के काफिले या रैली को इस तरफ बाबू साबो इंटरचेंज की तरफ जो है वो देखा गया है। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकारीब हो रही हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई है। हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एहतजाज सबका हक है, खुदारा ऐसा एहतजाज ना करें कि मुल्क की बदनामी हो। इस्लामाबाद पर किसी को धावा नहीं बोलने देंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाला नरमी की तवक्को ना रखे। इस टाइम हमारे लिए इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। पीटीआई पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ़ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। हमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी देखने, उस पर किसी किस्म की कोई नरमी, किसी किस्म की कोई सेकंड थॉट हमारे किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है। प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो। अभी भी कल तक का टाइम है, उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। प्रोटेस्ट आपका राइट है करना, आप जब मर्ज़ी करें, लेकिन इन 10-12 दिनों में ना करें। उसके बाद जब मर्ज़ी करें आप जो करना है। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को गजा और लबनान से कौमी इजहार एकजहती का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात पीएम हाउस इस्लामाबाद में होगी। हाफिज नईमुर रहमान वज़ीर आज़म को अल-कुद्स मिलियन मार्च में शिरकत की दावत भी देंगे। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान के जो तजारती खसारा है उसमें वाज़े कमी वाक़या होगी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दौरे हो रहे हैं ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो भी कर रही है और मामलात बेहतर भी हो रहे हैं। तो बैरून मुल्क से जो हाई लेवल डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी पाकिस्तान आमद इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बेहतरी की नवीद हमें सुनाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अनवर इब्राहिम साहब का जो कामयाब दौरा रहा, इस दौरे की जो इन्विटेशन थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनवर इब्राहिम साहब को रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइंस के ऊपर दी थी। तो ये दौरा कामयाबी से जारी है, उनकी मुलाकातें भी जारी हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि यहाँ से मीट जो है वो एक्सपोर्ट की जाएगी, चावलों की एक्सपोर्ट को जो है मज़ीद बढ़ाया जाएगा, आईटी के सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में
मामलात को फ़रोग़ दिया जाएगा। और देखिए ये सिर्फ ऐलानात नहीं है। जब उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पे 1 लाख टन चावल जो हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाएंगे और फिर आगे चावलों की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से उसको आसान बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ उन्होंने जो ऐलान किया कि $200 मिलियन का गोश्त पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो देखिए यहाँ इकॉनमी बेहतर हो रही है, दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ टर्किश प्रेसिडेंट का। उन्होंने न्यूयॉर्क में बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ अपनी मुलाकात के अंदर ये कहा कि आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है और हम आपकी इकॉनमी को बेहतर होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका इंटरेस्ट रेट नीचे गया है और इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने से आपकी इकॉनमी बेहतर हुई है, तो पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के डेलीगेशन का पाकिस्तान आना ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पाकिस्तान के साथ ट्रेड को प्रमोट करने का ऐलान करना, और आगे जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं, आगे एक हाई लेवल और डेलीगेशन एक्सपेक्टेड है सऊदी अरेबिया का आने वाले ही चंद दिनों के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की समिट होस्ट करने जा रहा है, जिसमें 12 जो है हुकूमतों के सरबराह बाहर से तशरीफ़ लाएंगे। ये कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस है जिसमें हुकूमतों के सरबराह शरीक होंगे, 12 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे और वो बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, और इसके लिए भरपूर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है मुकम्मल तौर पे। और देखिए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज कि पाकिस्तान जो है वो एक नई डेस्टिनेशन है सरमायाकारी के लिए, पाकिस्तान एक नई डेस्टिनेशन है तजारत के लिए, पाकिस्तान एक नई डेस्टिनेशन है टूरिज़म के लिए। तो ये जब भी बाहर से वफूद आते हैं, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उनको बताया जाता है और बताया जाता है कि हम पाकिस्तानी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में बड़ा पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, हमारी इकॉनमी में बड़ा पोटेंशियल है। तो ये फॉरेन पॉलिसी की जो कामयाबी है ये जारी है। वफूद का पाकिस्तान आना इस बात की दलील है, और मलेशिया के साथ मामलात बड़े अच्छे तरीके से खुश असलूबी के साथ कल तय हुए हैं। और ये आप देख लें UNGA का विज़िट हो या मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान आना हो या पीछे जो वफूद आए हैं पाकिस्तान,